ओमनाथ बाबा ने खोला तो भी लोग बहुत पिकेटिंग करने लगे। तो एक बारी ओमनाथ में जितनी भी कुमारियां रहती थी तो उनके पेरेंट्स आते थे। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सरेंडर किया, तो सरेंडर किया तो बच्चे हॉस्टल में रहते थे, ज्ञान की पालना होती थी। बच्चे तो बहुत सुंदर, इतने अच्छे मीठे मीठे लगते थे, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे तोतली तोतली भाषा में ज्ञान सुनाते थे। तो कलेक्टर जज वगैरह जो भी आते थे स्कूल देखने वो खुश होकर जाते थे। तो बड़े आदमी तो खुश हो गए, रोज बच्चे सैर करने जाते थे। तो सैर करते करते उसी समय ही शहर के अंदर ये वातावरण हो गया कि जैसे ये सैर करने जाए ना तो हम सारे उस भवन को घेराव डाल देंगे। तो सब के सब वो हम गए सैर करने, वो सब हमारे बहुत बड़ा बंगला था, ओम निवास बड़ी बिल्डिंग थी, उसके चारों ओर सब लोग खड़े हो गए। तो जैसे हम अंदर आने लगे बच्चों सहते तो आने नहीं देते थे, एकदम सो गए। तो हम बच्चियां भी शांत, सुबह से 6:30। ओम शांति। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, लेकिन सिर्फ एक नारी ही काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए। महिलाओं के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जाती है। सृष्टि की आधार है महिला। घर में माँ न हो, बहन ना हो, बेटी ना हो तो घर कैसा होगा आप कल्पना कर सकते हो। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबको मेरी प्यारी मीठी बहनों को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए शुभ शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। स्वहृदय आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं अनुरोध करती हूँ हमारी प्यारी रश्मि दीदी जी को और दीपू दीदी जी को, आप मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। साथ में आमंत्रित मंचस्थ मेहमान श्री को मैं नम्र निवेदन करती हूँ, एडवोकेट कलाबेन, आप भी मंच पर आकर आपका स्थान ग्रहण करें। एडवोकेट कला बहन। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उड़ती है तो दिन रात बदल देती है। अरे जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। ऐसे मंचासीन मेहमानों से हमारा मंच सुशोभित हो चुका है। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम सभी अपने परमपिता परमात्मा शिव की 2 मिनट याद करके करेंगे। शांति, ओम शांति।
हमारे विद्यालय की प्यारी सी माताओं को मैं अनुरोध करती हूँ कि मंचस्थ आदरणीय दीदी जी का एवं मेहमानों का तिलक, पुष्पगुच्छ एवं बेज द्वारा स्वागत करे, सम्मान करे। माताएं ठक्कर मधुबेन, ठक्कर मनीषा माता, पंचाल वर्षा माता। मिल के बने सागर, साथ साथ बने सागर, साथ साथ हमारी प्यारी सी माताएं तेरी दया मिल यहाँ जो शांति सागर भवन में पधारे हुए अतिथि मेहमानों का भी जो नीचे बैठे हैं उनका भी स्वागत और सत्कार फूल देकर करेंगे। ममता बेन, जय श्री माता। कितना अद्भुत और सुंदर दृश्य है। एक नारी दूसरी नारी का सम्मान कर रही है। पुष्पगुच्छ और तिलक वो तो परंपरा की रीत है। सच में हम जो देना चाहते हैं वो तो दिल की सच्ची प्रीत है, वो तो सच्ची दिल की प्रीत है। जोरदार तालियां बजाते रहे। आपकी तालियों ही हम नारियों का सम्मान है और आज के दिन की शान है, आज के दिन की शान है। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, वो मन की गागर, वो मन की गागर। शुभ संकल्पों के मोती और सद्भावना के हार, स्वागत सम्मान करता आपको आज ये हमारा ईश्वरीय परिवार, ये हमारा ईश्वरीय परिवार। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कुमारिका को एक बहुत ही सुंदर नारी शक्ति महिला का नृत्य स्वागत लेकर आ रही है। नृत्य स्वागत गीत के शब्द है, नारी तू है गौरव गाथा, नारी तू है भाग्य विधाता। तो आपकी समक्ष एक सुंदर नृत्य डांस प्रस्तुत हो रहा है। कुमारी अरुणा। नारी तू है
बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। अब स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय सोनू दीदी जी से अनुरोध करती हूँ कि आप भी अपनी भावना के शब्द सुमनों को स्वागत के लिए हम सभी के समक्ष रखेंगे। दीदी जी के हस्तकमल से सुंदर एक सौगात अरु को भेंट की जा रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के निमित्त आप सबको यहाँ आमंत्रण दिया गया था, तो आप सभी यहाँ पधारे हैं। आपका सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सबसे पहले मैं दीदी जी को जो प्रेरणा देने वाले परमपिता परमात्मा, जो हम सभी के भी पिता है, जो हम सभी के सद्गति दाता है, अति कृपालु, अति प्यारे, ब्रह्म मुहूर्त में जिनको याद किया जाता है, ऐसे परमात्मा का आज के शुभ अवसर पर मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। एवं हमारे बीच मंच पर उपस्थित राजयोगिनी रश्मि दीदी जी, जो सुचारू रूप से इस सेवा केंद्र का संचालन कर रहे हैं 16 साल से, वो स्पष्ट वक्ता है और उनको आज परमात्मा ने प्रेरणा दी है। इस प्रेरणा से हम सभी संगठित रूप में यहाँ बैठे हैं। तो ऐसे हमारे दीदी जी का भी आज के दिन पर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। उनके बाजू में बैठे हुए राजयोगिनी दीपू दीदी जी, जो पिछले 30 साल से उनके साथी बनकर परमात्मा के कार्य में समर्पित रूप से सुंदर सेवाएं दे रहे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और हमने आज पहली बार एडवोकेट कला बहन को आमंत्रित किया है और जैसे ही उनको कहा और वो हाज़र हो गए, उनका अमूल्य समय आज वो हमें देने वाले हैं। आप लीगल एडवोकेट हो, आपने प्रौढ़ शिक्षा समिति में कार्य किया हुआ है, आप महिला और बाल विकास केंद्र के सामाजिक कार्य कर रहे हो। आपका भी पहली बार इस ईश्वरीय आंगन में बहुत बहुत तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप बार बार यहाँ आए, ये आपका ही घर है, ये ईश्वरीय घर अर्थात हम सभी का घर। तो आप बार बार इस कार्यक्रम में आते रहे, ऐसी उम्मीद करती हूँ। और यहाँ जो भी हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए धानेरा नगर की महिलाएं उपस्थित है, तो उन सभी का भी मैं आज के दिन पर स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। यहाँ उपस्थित जो मीडिया सेवा से आए हुए भाई हैं, उनका भी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अब मैं अनुरोध करूँगी राजयोगिनी दीपू दीदी जी को,
जो हम सबके बीच हमारे विश्वविद्यालय का परिचय देंगे। तो हमारी आदरणीय राजयोगिनी दीपू दीदी जी, मैं इनके लिए कहूँगी कि नारी अस्तित्व जो सबसे शक्तिशाली है, जमीन पर रहकर भी आसमान पर भारी है, जिसके होने से चलती है यह दुनिया सारी है, ईश्वर भी खुद उनके आभारी है। अबला नहीं आप भगवान की प्यारी, आप सशक्त नारी है, सशक्त नारी है। राजयोगिनी दीपू दीदी जी। ओम शांति। स्टेज पर बैठेला आदरणीय रश्मि दीदी तथा साथी આપણા મહેમાનશ્રી આવેલા કલાબેન તથા આજે જે મહિલા દિવસ નિમિત્તે આવેલી માતાઓ, બ્રાહ્મણ બાળકો તથા જે પણ મહેમાન આવ્યા છે બધાનું સ્વાગત કરું છું. હું તમને સૌ પ્રથમ તો આ વિદ્યાલય શું કાર્ય કરે છે એનો સાચો પરિચય આપીશ. બધા તો બહારથી એવું જ સમજતા હોય કે આ બ્રહ્માકુમારી સંસ્થા છે, પણ બ્રહ્માકુમારી શું છે એનો વિશેષ પરિચય આજે તમને હું આપીશ. તો સૌ પ્રથમ તો આપણે આજની દુનિયામાં જોઈ રહ્યા કે અત્યારનો સમય એવો ચાલી રહ્યો છે, અતિ દુઃખ અને અશાંતિનો સમય ચાલી રહ્યો છે અને માણસ બહુ જ દુઃખી થઈ રહ્યો છે. એ સમયે આટલા બધા આધુનિક સાધનો હોવા છતાં માણસ બાહ્ય સુખોમાં ફસાતો રહે છે અને દુઃખી થયા કરે. સાચી સુખ અને શાંતિ એને પ્રાપ્ત થતી નથી. તો એ માટે પરમાત્મા આ સૃષ્ટિ પર એના વાયદા પ્રમાણે આવે છે. કહેવાય છે ને, ગીતાજીમાં પણ કહ્યું છે કે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિ ભવતુ ભારત. જ્યારે જ્યારે અતિ ધર્મ ગ્લાનિ થાય છે ત્યારે પરમાત્મા સૃષ્ટિ પર આવે છે. અત્યારનો સમય એવો ચાલી રહ્યો કે ધર્મ એક ધંધો બની ગયો, ભક્તિ ધંધો બની ગઈ છે, ભ્રષ્ટાચાર અતિમાં જઈ રહ્યો છે, અનીતિ પણ વધી ગઈ છે, પાપાચાર પણ ખૂબ જ વધી ગયું છે. એ સમયે પરમાત્મા સૃષ્ટિ પર આવે છે અને એક સંસ્થાની સ્થાપના કરે છે. આમ પણ કહેવાય છે કે બ્રહ્માજીને સંકલ્પ આવ્યો અને નવી સૃષ્ટિની રચના કરી. તો વાસ્તવમાં બ્રહ્માજી નવી સૃષ્ટિની રચના નથી કરતા, પણ બ્રહ્માજી બ્રહ્માના તનમાં પરમાત્મા આવી અને નવી સૃષ્ટિની રચના કરે છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે જોશું તો પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલય આ સંસ્થાનું નામ છે. જેટલું મોટું નામ છે એટલું જ મોટું આ સંસ્થાનું કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. તો સૌ પ્રથમ જોશું તો પ્રજાપિતા. હવે પ્રજાપિતા કેમ કહેવામાં આવ્યા છે? તો પ્રજાના પિતા એ માટે કહેવામાં આવે છે, જેવી રીતે આપણે કહીએ છીએ ને ગાંધી બાપુ કહીએ છીએ, એ રાષ્ટ્રના પિતા છે એટલે ને આપણે ગાંધી બાપુ તરીકે ઓળખતા. એમ પ્રજાના પિતા, તો પ્રજાના પિતા દરેક આત્માઓના પિતા, તો એને પ્રજાના પિતા કહેવાય. હવે પરમાત્મા બ્રહ્માના તનમાં આવે છે એટલે પ્રજાપિતા નામ આપે છે અને એના દ્વારા નવી દુનિયાની સ્થાપના કરે છે. આ સંસ્થાની શરૂઆત 1937માં સિંધ, હૈદરાબાદ, કરાચીમાં થઈ અને બ્રહ્માના તન દ્વારા પરમાત્મા આ સૃષ્ટિમાં નવી દુનિયાની સ્થાપનાનું કાર્ય કરાવી રહ્યા છે. હવે તમને એમ થશે પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારી શબ્દ આવ્યો, તો બ્રહ્માકુમારી બ્રહ્માકુમાર કેમ કહેવામાં આવ્યા? પરમાત્મા તો નિરાકાર છે, પરમાત્માનું નામ શિવ છે. જ્યારે પરમાત્મા બ્રહ્માના તનનો આધાર લે છે એટલે બ્રહ્માકુમારી કહેવામાં આવે છે. આ સંસ્થામાં એક વિશેષતા છે કે આ બધું જ કાર્ય બહેનો દ્વારા થઈ રહ્યું છે. પરમાત્મા જ્યારે આ સૃષ્ટિ પર આવ્યા એ વખત નારીઓનું સ્થાન બહુ નીચી કક્ષાનું હતું. નારીઓને પગની જૂતી સમજવામાં આવતી, બહુ દુઃખદાયી જીવન હતું, પડદા પ્રથામાં રહેવામાં આવતા, કુરિવાજો પણ અતિમાં હતા. એ સમયે પરમાત્મા સૃષ્ટિ પર આવે છે અને નારી ઉપર કળશ રાખે છે. આમ પણ જોઈએ તો ધન કમાવા માટે ભાઈઓ જ જાય છે, પણ ધનની દેવી કોણ છે? લક્ષ્મીજી. આમ પણ વિદ્યા પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો ભાઈઓ વિદ્યા લેવા જાય, પણ વિદ્યાના દેવી કોણ? સરસ્વતીજી. પછી કોઈ પણ યુદ્ધ કરવા જાય તો ભાઈઓ જ યુદ્ધ કરી શકે, પણ એ યુદ્ધ કરવા માટે શક્તિ કોની પાસે લે? દુર્ગા દેવી પાસે.
તો આપણે જોશું તો દરેક કાર્યમાં આપણે ભારત દેશમાં તો વિશેષ ભારત દેશમાં જેટલી પણ નદીઓ છે એ બધી બહેનોના નામ ઉપર છે. ગંગા, જમના, સરસ્વતી, ગોદાવરી, કાવેરી બધાય નામ બહેનો ઉપરથી છે. એક જ નદી છે બ્રહ્મપુત્રા, એ જ એક બ્રહ્માના નામ ઉપરથી છે. તો પરમાત્મા આ સૃષ્ટિ પર આવે છે અને બ્રહ્મા તન દ્વારા કાર્ય કરાવે છે. હવે ઈશ્વરીય વિશ્વ વિદ્યાલય કહેવાય છે. ઈશ્વર એટલે ખુદ પરમાત્મા આવીને આ કાર્ય કરાવી રહ્યા. વિશ્વ વિદ્યાલય આખા વિશ્વના લેવલ ઉપર આ કાર્ય થાય. એક શહેર એક ગાંવ એમાં નહીં, આખા વિશ્વ ઉપર આ કાર્ય ચાલી રહ્યું. વિશ્વમાં 143 દેશમાં આ સંસ્થા કાર્ય કરી રહી છે. ભારતમાં પણ અનેક સેવા કેન્દ્રો આવેલા છે. એ બધા સેવા કેન્દ્રોનું સંચાલન બહેનો દ્વારા થઈ રહ્યું છે. હવે આપણે કહીએ વિદ્યાલય. વિદ્યાલય એટલે આપણને સ્વાભાવિક છે સ્કૂલ અને કોલેજ યાદ આવે છે. તો વિદ્યાલયમાં શું કરવામાં આવે? ભણવામાં આવે. એમ આ પણ એક વિદ્યાલય છે. અહીંયા પણ આપણને ભણવામાં આવે છે. પહેલી વિદ્યાલયમાં તો આપણે ભણવા જઈએ તો ત્યાં તો ડૉક્ટર, એન્જિનિયર, વકીલની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. આ વિદ્યાલયમાં એવું ભણવામાં આવે છે, આ વિદ્યાલયમાં 6 વર્ષનું બાળક પણ ભણી શકે છે, તો 26 વર્ષનો યુવાન પણ ભણી શકે, તો 66 વર્ષના દાદા પણ ભણી શકે. અહીં કોઈ ઉંમરની લેવલ નથી, બધી ઉંમરના બધી વ્યક્તિ અહીંયા ભણી શકે. આ વિદ્યાલયમાં નાત જાતનો ભેદભાવ નથી, કારણ કે પરમાત્માની સંતાન છે તો બધા ભગવાનના ઘરમાં તો એક સમાન છે. કોઈ પણ ધર્મ, કોઈ પણ જાતિના આ સંસ્થામાં જોડાઈ શકે છે. આ સંસ્થાના વિષયો છે, પહેલો વિષય છે કે દિવ્ય ગુણોની ધારણા, પછી રાજયોગ, પછી છે મેડિટેશન, અને ત્રીજું છે નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા. તો આ 4 વિષયો ઉપર ભણવામાં આવે છે. આ સંસ્થાનું મુખ્યાલય છે માઉન્ટ આબુ. ત્યાં પણ અનેક વિંગો દ્વારા પણ સેવા થઈ રહી છે. 18 વિંગો છે અને એ વિંગો દ્વારા સેવા થઈ. વિંગો એટલે સંસ્થા. એમાં પણ મહિલાઓની વિંગો, બાળકોની, ડૉક્ટરોની, એન્જિનિયરોની, શિક્ષકોની, દરેકની અલગ અલગ ક્ષેત્રો દ્વારા કાર્ય થઈ રહ્યું છે. તો અહીંયા શિક્ષણ આપવામાં આવે છે અને એ શિક્ષણમાં આપણે કશું આપવાનું, ફી બી લેવામાં આવતી નથી, પણ તમારામાં રહેલા 5 વિકારોનું દાન દેવાનું અને સમયરૂપી ફી આપવામાં આવે છે. આ નિસ્વાર્થ ભાવે બધા અહીંયા સેવા કરી રહ્યા છે. આ શિક્ષણ દ્વારા તમે કઈ ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરશો? મનુષ્યમાંથી દેવતા બનવાની. પહેલી ડિગ્રી તો તમને દેખાય છે, પણ આ ડિગ્રી તો તમે ભણશો, જેવું ભણશો એના આધારથી નવી દુનિયામાં તમે પ્રાપ્ત કરી શકશો. પહેલી ડિગ્રી તો એક જ જન્મ માટે હોય. આ ડિગ્રી તમને 21 જન્મ માટે સુખ અને શાંતિ પ્રાપ્ત કરાવી શકે છે. મેડિટેશન કરવાથી જીવનમાં સુખ અને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે, મનની શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ સંસ્થાનું આ કાર્ય છે. એટલે કહેવાય પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વ વિદ્યાલય. તો આ આપણે આ સંસ્થાનો આજે આપણે પરિચય પ્રાપ્ત કર્યો. હવે વિશેષ તમારે આના વિશે જાણવું હોય તો અહીંયા શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવશે, તમે એમાં લાભ લઈ શકશો અને વિશેષ પરિચય પણ પ્રાપ્ત કરી શકશો. ઓમ શાંતિ. बहुत बहुत धन्यवाद राजयोगिनी दीपू दीदी जी का, जिन्होंने हमें हमारी विद्यालय के परिचय से अवगत कराया. आज महिलाओं का दिन है, मूल्यों की स्रोत है महिला. महिलाओं को मैं एक बार फिर से मुबारक देना चाहूँगी. नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आश हो. हर जान का तुम ही तो आधार हो. नफरत की दुनिया में तुम ही तो प्यार हो. उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, तुम हर दिन के लिए खास हो. महिला दिवस आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो. अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी मिलकर दीप प्रज्वलन करेंगे. मैं मंचस्थ मेहमानों को नम्र निवेदन करती हूँ, दीप प्रज्वलन के लिए वो आगे आ जाए और जो खास दीप प्रज्वलन के
मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। उन मेहमानों को मैं अनुरोध कर रही हूँ कि वो भी स्टेज के आगे आ जाएं। चौधरी सुगनाबेन, होम्योपैथिक डॉक्टर, चौधरी नानूबेन, जड़िया हाई स्कूल के टीचर, चौधरी रमेलाबेन, चौधरी निशाबेन, दोनों ही द किड्जी प्रे स्कूल के टीचर हैं। जलाराम भजन मंडल से मधुबेन ठक्कर और कोई भी मंडल से आए हुए हैं उनमें से एक आ जाए। गोपी मंडल है, श्री राम भजन मंडल है, उमिया भजन मंडल है, उनमें से कोई एक आ जाए। आइए हम सभी मिलजुल कर के आशा के उमंगों से एक एक दीप जलाते हैं। इस तरह सभी के प्रयास से संसार को अज्ञान के अंधियारे से बाहर निकालेंगे, अज्ञान के अंधियारे से बाहर निकालेंगे। जगमग जगमग घर आंगन हो, ऐसे दिए जलाए, प्रीत के रंग में खुद को रंग के मन के भेद मिटाए, मन के भेद मिटाए, रोशनी का हो बसेरा, रह ना जाए कहीं अंधेरा, मिलकर लाए नया सवेरा, होठों पर मुस्कान सजी हो, रिश्तों को हम ऐसे सजाए, रिश्तों को हम ऐसे सजाए। जगमग जगमग घर आंगन हो, ऐसे दिए जलाए, प्रीत के रंग में खुद को रंग के मन के भेद मिटाए, मन के भेद मिटाए। जगमग जगमग घर आंगन हो, ऐसे दिए जलाए, ऐसे दिए जलाए। अभी वो घड़ी आ गई है जिसका हमें इंतज़ार था, जिनको सुनने के लिए, जिनकी पालना का अनुभव करने के लिए, जिनकी दुआओं से अपनी झोली भरने के लिए मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारी परम आदरणीय, परम श्रद्धेय राजयोगिनी रश्मि दीदी जी को। वो हमारे समक्ष मूल्यनिष्ठ समाज में महिलाओं का क्या योगदान है, इस विषय को प्रस्तुत करेंगे। दीदी जी, आपने प्रोफेसर के रूप में लौकिक में 4 साल सेवा की है। अभी आप एक सफल राजयोगिनी शिक्षिका बहन के रूप में 16 साल से धानेरा एवं धानेरा के आसपास के गांव में निस्वार्थ भाव से सेवाएं दे रहे हैं। आप धानेरा सेवा केंद्र का सुचारू रूप से संचालन कर रहे हो। आपने अनेकों के जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान देकर जीवन जीने की सुंदर कला सिखाई है। हम सभी की आदर्श बहन हो आप, हम सभी की प्रेरणा स्रोत हो आप। हमारी आदरणीय
राजयोगिनी रश्मि दीदी जी, आपके लिए मैं कहना चाहूँगी, परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चल, पूरे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा का बीड़ा उठाने वाली संपूर्ण नारी शक्ति हो आप, संपूर्ण नारी शक्ति हो आप। राजयोगिनी रश्मि दीदी जी। ओम शांति। मातृशक्ति और कन्याओं को, शिव शक्तियों को मेरा सत सत नमन नमन नमन। स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। आज हमारा दिन है। वैसे हर दिन हमारे ही दिन होते हैं, घर में भी हमारे ही दिन होते हैं। सही बात है कि गलत बात है? एक दिन हमारा दिन नहीं, हमारा तो रोज दिन होता है ना। घर में महिला के बिना तो कुछ कार्य संभव ही नहीं हो सकता है, इसीलिए हर दिन हमारा दिन है। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विशेष दिन के रूप में आज हम ये दिन मनाने जा रहे हैं। तो इस संध्या के समय में आप सबका मैं तहे दिल से भगवान के घर में स्वागत कर रही हूँ। स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। और आप सबके बीच में हमारी भगिनी एडवोकेट पधारे हैं, तो उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत। हमारा हो सौभाग्य है कि आज आपकी कोई समस्या है तो आप बाद में प्रश्न लिख करके भी यहाँ दे सकते हैं, तो ये दीदी जी भी आपको आंसर देंगी। आपको अगर कोई प्रश्न है अपने जीवन के लिए, कुछ जानना है, तो भी बाद में जब हम संगोष्ठी करेंगे तो ये भगिनी बहन आपको ज़रूर आंसर देंगी, तो आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। आज विशेष महिला दिन है, नारी का दिन है। नारी न प्लस अरी, जिसका कोई शत्रु नहीं, उसको कहा जाता है नारी। और सच में आज देखो हर घर में नारी जो सहन करती है, नारी सबको चला लेती है, लेट गो की भावना करती है, इसीलिए कोई उसका दुश्मन नहीं है। बाकी आज पुरुषों के कोई कोई दुश्मन बन जाते हैं, पर महिलाओं के कोई दुश्मन नहीं होते हैं, क्योंकि परमात्मा की एक गिफ्ट है, नारी को मिली हुई है। नारी ममता की मूर्ति है, नारी वात्सल्य की मूर्ति है, नारी के अंदर सहनशीलता के गुण हैं, नारी के अंदर समझदारी है, नारी बुद्धिमान है, और नारी के अंदर 8 शक्तियाँ हैं। पर आज की नारी उस शक्तियों को, उस वैल्यूज़ को अपने जीवन में प्रयोग कम करती है, और इसीलिए उसका रिजल्ट जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं सकता है। अगर नारी उस बुद्धिमत्ता का प्रयोग करे, उस अष्ट शक्तियों का प्रयोग करे, जो शक्तियाँ हैं, सहन शक्ति, कुछ नव निर्माण करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परख शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति और समेटने की शक्ति, ये 8 शक्तियाँ अगर जो नारी में आ जाए तो एक एक नारी दुर्गा बन सकती है। और एक एक नारी जब दुर्गा बन जाती है तो इस समाज में कोई भी असुर रह नहीं सकता, क्योंकि असुर किसको कहा जाता है? जिसमें आसुरी अवगुण है, आसुरी विकार है, उसका नाश करने वाली अगर है तो वो है दुर्गा अष्ट शक्तिधारी। एक एक नारी अगर ये शक्ति धारण कर दे तो भारत स्वर्ग बनने में देरी नहीं लगेगी। ऐसा हमारा भारत है जिसकी नारियों में इतनी शक्ति है। आज एक एक नारी अपने
तो प्राचीन में भी ऐसी नारियां थी जो आपको भी पता है, जिन्होंने इतने श्रेष्ठ कर्म करके भारत को, अपने घर को, अपने समाज को, अपने देश को सुरक्षित किया है। एक बात मुझे याद आती है, इसीलिए आपको ज़रूर कहूँगी कि एक बार क्या हुआ, एक घर था जो जंगल के पास में ही उसका घर था। उसमें सारा परिवार रहता था, दादा दादी, उसके 2 बच्चे थे छोटे, और परिवार इतना सुखी और संपन्न था। समझदार नारी घर में थी, बच्चे भी समझदार थे। और उस जंगल में एक बार बहुत तूफान आया, आंधी आ गई, और उसी जंगल में 3 वृद्ध भटक गए थे, रास्ता नहीं मिल रहा था। और उसी टाइम ये नारी जब खिड़की बंद करने जाती है, तब उसने उस 3 वृद्ध व्यक्ति को देखा और उसको रहम आ गया कि बेचारे इतने आंधी तूफान में कहाँ भटकेंगे। इसलिए उसने सोचा कि इन तीनों को अंदर में आश्रय दे दूं। उसके पति को उसने पूछा कि 3 बाहर बैठे हैं वृद्ध, बेचारे भटक गए हैं, कि क्या हम उनको आश्रय दे सकते हैं। देखो नारी के अंदर नम्रता कितनी होती है, तुरंत निर्णय नहीं लेती है, वो उसके पति को पूछकर फिर निर्णय लेती है। इतनी नारी के अंदर क्या होती है, नम्रता होती है, गुण है, ये वैल्यूज है। और फिर उसके पति ने भी कहा, हाँ क्यों नहीं, ऐसा कार्य तो हमें करना ही चाहिए, वृद्धों की मदद तो करनी ही चाहिए। फिर नारी ने दरवाज़ा खोला और फिर बाहर गई और वृद्धों को मिल के फिर कहा, आप हमारे घर में आओ, आपका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे और आपको आश्रय देंगे। फिर आप जब तूफान थम जाए तब आप अपने घर चले जाना। तो 3 वृद्ध ने बोला कि हम तीनों साथ में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हम तीनों एक साथ नहीं जा सकते हैं, आप किसको बुलाना चाहती हो। तो उसने बोला कि आप तीनों को बुलाना चाहती हूँ। तो बोला कि नहीं, यह हम में से एक ही आएगा, आप चुन सकते हैं तो चुनो, हम से एक ही अंदर आएगा, बाकी 2 बाहर रहेंगे। उसने सोचा चलो एक तो अंदर आएगा। बोला कि कौन आप लेना चाहती हो, किसको लेना चाहती हो हम तीनों में से। तो फिर उसने बोला कि ये है ना, ये प्रेम है, आप प्रेम को बुलाना चाहती हो। मैं हूं ना संपत्ति हो, आप मुझे बुलाना चाहते हो। और तीसरा जो था वो कह रहा है कि ये सुख है, कि आप सुख लेना चाहते हैं। उसने अंदर सोचा कि किसको बुलाऊं, मूंझ गई वो तो, अब संपत्ति को बुलाऊं, प्रेम को बुलाऊं या सुख को बुलाऊं। तो सोचा कि मैं अकेली तो निर्णय नहीं ले सकती, घर पे जाके पूछ के फिर निर्णय बताऊंगी। तो बोला आप थोड़ा थम जाओ, मैं घर में पूछ लेती हूँ कि किसको प्रथम एंट्री दे सकते हैं। घर में गई, सबको पूछा, तो सास ससुर थे और उनकी अवस्था ऐसी थी, तो बोला सुख को ले आओ, क्योंकि सुख आ जाएगा तो हमारा शरीर थोड़ा स्वस्थ रहेगा और अच्छा फील होगा। फिर उसके पति ने पूछा नहीं नहीं, सुख को मत ले आओ, संपत्ति ले आओ, संपत्ति होगी तो सब आ जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगी, बड़ा घर बन जाएगा, ये हो जाएगा, बच्चों की फीस भर देंगे हम, मेहनत नहीं करना पड़ेगा मेरे को अगर संपत्ति आ जाए तो। फिर बच्चों से पूछा, बच्चे बोले प्रेम को ले आओ। क्या बोले बच्चे? प्रेम को ले आओ। अब नारी समझदार थी, नारी ने अपने मन में सोचा मैं किसको ले आऊं, पति का मानूं, सास ससुर का मानूं या बच्चों का मानूं। उसने अंदर मन ही मन सोचा, फिर उसने अंदर ही अंदर निर्णय ले लिया कि बच्चे जो कह रहे हैं ना वही सही है, प्रेम को बुला लेते हैं। फिर उसने जाके बोला जिसका नाम प्रेम है वो हमारे घर में प्रवेश करे। तीनों साथ में आ गए। आप तो बोल रहे थे एक ही आएगा,
तो उस वृद्ध ने बोला, जहाँ प्रेम है ना वहाँ संपत्ति ऑटोमेटिकली आ जाती है, जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ सुख भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। समझे आप बात को? तो हमारे घर में एक दूसरे के लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। और प्रेम भी कैसा चाहिए? निस्वार्थ प्रेम चाहिए, निस्वार्थ प्यार जो हमारे जीवन को सुखमय बना सकता है, हमारे जीवन को संपत्तिवान बना सकता है। क्योंकि संपत्ति होगी तो भी सुखी नहीं होंगे, सुख होगा तो भी सुखी नहीं होंगे, पर प्रेम होगा तो कुछ न कुछ प्रेम से हम कर लेंगे, सुखी रोटी भी खा लेंगे अगर प्रेम होगा तो। इसीलिए आज जो आए हैं यहाँ, वो किसको पहले आमंत्रण देंगे घर में? प्रेम को। तो आज से घर में प्रेम रखना, न नफरत, न ईर्ष्या, न घृणा किसी के भी प्रति। जितना आपके घर में प्रेम आएगा, संपत्ति और सुख ऑटोमेटिकली हमारे घर में आएगी। क्योंकि प्रेम एक वैल्यू है। क्या है? वैल्यूज है। और वो वैल्यू जब हमारे अंदर आ जाती है तो समाज भी वैल्यू निष्ठ बन जाता है, मूल्यनिष्ठ समाज बन जाता है। आज वैल्यू खत्म हो गई है क्योंकि प्यार वो निस्वार्थ से स्वार्थ में चेंज हो गया है। इसीलिए वैल्यू हाश हो गई है। क्यों? स्वार्थ ने स्थान ले लिया प्रेम का। प्रेम में निस्वार्थ भावना होगी, वो प्रेम जादू करेगा, और इतना जादू करेगा कि हम सारे परिवार वाले सुखी और संपन्न होंगे। और नारी का धर्म ही है देना। नारी क्या करती है? सबको सुबह से लेकर रात तक देती रहती है। देना ही हमारा क्या है? धर्म है। सुबह उठते ही बच्चों को देना है ना, ऐसे ही होता है ना, सबको देते ही रहती है। उसका धर्म ही देना है, लेना नहीं है। जितना हम किसी को प्रेम देंगे, हमें वो प्रेम ऑटोमेटिकली मिलेगा, मांगना नहीं पड़ेगा। अगर मांगेंगे प्रेम तो मिलेगा नहीं। क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत है, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। जिस रूप से देते हैं, जिस भावना से देते हैं, जितना देते हैं उतना हमें रिटर्न मिलता ही मिलता है। आज देखो, प्रकृति के 5 तत्व है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। हाँ, ये भी हमें देते ही रहते हैं। वो हमारे पास कुछ लेते हैं क्या? लेते हैं? कुछ नहीं लेते। नदी न अपना जल पीती, वृक्ष न अपना फल खाते। वो हमें देते रहते हैं। तो नारी का भी काम कुछ ऐसा ही है, जो हर हमेशा नारी क्या करती है? सबको देती रहती है। और जितना वृक्ष फलों से भरपूर होता है, उतना वृक्ष क्या होता है? झुकता है, वो झुक जाता है, और झुका हुआ वृक्ष ही फल देता है। ऐसे ही हमारे घर में अगर हम झुक जाए, हमारे अंदर नम्रता आ जाए, तो हम ऑटोमेटिकली सबको फल देते रहेंगे। और जब फल किसी को देते हैं, वो खाते हैं, तो वो संतुष्ट हो ही जाते हैं। तो संतुष्टता का जो वैल्यू है वो भी हमारे पास आ जाता है। तो प्रेम से, नम्रता से हमारे अंदर सभी वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ जाती है, और हमारे घर में शांति बनी रहती है। तो देना ही हमारा क्या है? धर्म है। और देने में खुशी होती है कि नहीं होती है माताएं? कि लेने में खुशी होती है? देने में ज़्यादा खुशी होती है। एक बात याद आई अभी अभी, इसीलिए बता रही हूँ। एक बार एक राजा था, उसने बहुत बड़ा श्रेष्ठ कर्म किया, तो सभी लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने उसको गिफ्ट दिया,
और इतनी गिफ्ट आई कि राजा का राज्य दरबार गिफ्ट से ही भर गया। उसने अंदर सोचा इतनी गिफ्ट का मैं क्या करूंगा, आज प्रजा में बांट देता हूं। तो उसने जाहिर किया कि कल सभी प्रजाजनों को राजा की तरफ से गिफ्ट मिलेगी और सभी इसी समय पर पहुंच जाना। तो सब उसी समय पर राजमहल में पहुंच गए। अब राजा ने गिफ्ट देना शुरू किया और जैसे कुछ देते हैं ना, अंदर ही अंदर और एक और गजब की क्या आती है, खुशी आती है। दान देते हैं ना तो खुशी आती है। तो उसने दिया तो उसका मन इतना खुश हो गया। लास्ट में एक फकीर खड़ा था बीच में थोड़ा, और बीच में से उसने देखा अरे राजा कितना मुस्कुरा रहा है, इतना मुस्कुराता हुआ मैंने राजा को कभी नहीं देखा। उसने मनोमन सोचा एक गिफ्ट देने में इसको कितनी खुशी है। तो उसने कहा, जैसे उसको बीच में नंबर था, उसके पीछे जो थे उसको वो करता था आगे और वो पीछे चला जाता था, फिर उसके पीछे जो आता था उसको आगे करता था और वो पीछे चला जाता था। उसको उसमें खुशी आने लगी। तो वो लास्ट में गया, पर उस टाइम जब उसकी बारी आई तो गिफ्ट उसको मिला नहीं, गिफ्ट खत्म हो गया। फिर भी उसका चेहरा कैसा था, खुश मुस्कुराता हुआ था। अब राजा को वंडर लगा, मैं तो इतना देता हूं तो मुझे खुशी है, इसने तो कुछ दिया नहीं और इसको इतनी खुशी क्यों है, वंडर लगा उसको। उसने सोचा कुछ तो है, इसने गिफ्ट नहीं लिया और चला गया, कुछ बोला नहीं। उसने दूसरे दिन जाहिर किया कि आज भी राजा सबको गिफ्ट देगा। उसने सोचा फकीर ने आज भी कमा लेता हूं कुछ, तो आज भी वो लाइन में आ गया, वही करने लगा। फिर बीच में से राजा ने उसको बुलाया, इधर आओ भाई जी। फकीर को बुलाया और राजा ने बोला कि आप कल भी आए थे और ऐसा क्या कर रहे थे, आप क्यों कर रहे थे, आपने गिफ्ट क्यों नहीं लिया। बोला राजन, मैं आपको देख रहा था कि आपको गिफ्ट देने में इतनी खुशी है, मुस्कान है आपके चेहरे पर, और मेरे को यूं ही मिल जाए खुशी तो मैं क्यों ना लूं। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना है, क्योंकि घर के राजा कौन है, घर के राजा कौन है बोलो, नारी है ना कि नहीं। तो घर के राजा को तो देना ही पड़ेगा ना, देना पड़ेगा कि नहीं। और जब सबको देते हैं, लास्ट में हमारे लिए कुछ बचता नहीं है ना, तब क्या बन जाना है, फकीर। क्या बन जाना है तब, फकीर। दोनों रोल निभाना है। पहले राजा बन के दे दो, फिर आपका कुछ नहीं बचे तो क्या बन जाओ, फकीर बन जाओ। उसमें खुश हो जाओ, मैंने सबको बांटा तो सही, दिया तो सही। और जो जो ले रहा था ना राजा के पास, उसका चेहरा तो बहुत खुश था। अरे राजा इतनों को खुशी दे रहा है तो मैं क्यों ना दूं, फकीर ने सोचा। और उसने अपना नंबर पीछे करते करते सबको क्या दिया, खुशी दे दी। और सच में खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है ना। आपका चेहरा घर में हर हमेश कैसा होना चाहिए, खुश, क्योंकि आप राजा है, इसीलिए कैसा रहना है, खुश। घर में बच्चे आए तो बच्चे के सामने भी कैसा रहना है, मुस्कान वाला चेहरा। बच्चे का पढ़ाई से आया हुआ थक गया है, उसकी थकान मिटाने वाली माँ की मुस्कान है। पति ऑफिस से आया हुआ है और उसकी थकान मिटाने वाली भी कौन बैठी है, नारी की मुस्कान। चढ़ा हुआ चेहरा, गुस्सा वाला चेहरा, चिड़चिड़ापन वाला चेहरा, पति भी क्या करेगा, बच्चे भी क्या करेंगे, घर का माहौल क्या हो जाएगा। इसलिए नारी को क्या करना है, उस टाइम पर खुश होना है।
बाकी अंदर जाके कुछ भी प्रॉब्लम है, भगवान का मंदिर तो होगा ना घर में, उसके आगे रो लो, खाली कर दो अपना दिल, पर अपनी समस्या किसी को नहीं जताओ, क्योंकि वो थके हुए आए हैं, वो पढ़ाई से आया है, आप उसको कुछ दो, आपकी समस्या उसको नहीं देनी है। फिर बाद में बताओ, पहले भगवान को बताओ, पहले उसका वेलकम करो, मुड़ देखो, फिर बोलो वो है श्रेष्ठ नारी। तो आज से क्या करेंगे, बोलो, मुस्कुराएंगे, घर में मुस्कुराएंगे, है ना। तो पति देव भी खुश हो जाएंगे, पत्नी देवी खुश है तो पति देव तो खुशी होने हैं ना। कहते हैं ना, जहाँ नारी देवी खुश वहाँ देव तो खुशी होते हैं, और देवी नाराज हो जाती हैं तो देव भी नाराज हो जाते हैं ना। दुनिया में भी देखो, जब देवी बन जाती है ना तो देवों का भी कुछ नहीं चलता है उस टाइम। तो देवी ठीक रहेगी तो घर भी कैसा रहेगा, ठीक। अच्छा, आपका घर मंदिर है कि घर ही है, क्या कहेंगे, मंदिर है। और मंदिर की मूर्ति देवी कौन है, आप। तो देवी तो हमेशा मुस्कुराती रहेगी कि नहीं। आप मंदिर में जाओ तो देवी के चेहरे कैसे होते हैं, मुस्कुराते। तो आपको अंदर से समझना है, मैं शिव शक्ति हूँ, देवी हूँ। तो ऑटोमेटिकली जैसे हम सोचते हैं ना, वैसे हम बनते जाते हैं। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं घर का समाधान हूँ, सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली मैं शिव शक्ति हूँ। ऐसे जब सोचेंगे ना तो ऐसा आप बन जाएंगे। नहीं तो मैं डरपोक हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं कायर हूँ, मेरे से नहीं होगा, ये संकल्प करेंगे तो और ही क्या बनोगे, कमजोर। पर हम तो कमजोर नहीं है ना। कौन बैठे, बोलो मैं शिव शक्ति हूँ। अरे वाह, मैं देवी हूँ। सभी नहीं बोले, बोलो मैं फिर से हाथ खड़ा करके, मैं देवी हूँ, मैं घर मंदिर की देवी हूँ और मेरा घर मंदिर है। ठीक है, मंदिर है ना। मंदिर में लड़ाई झगड़ा, मंदिर में कलह क्लेश, मंदिर में क्या रहती है, सुख शांति प्रेम और खुशी। तो आज से आपका घर क्या हो गया, मंदिर, और आप क्या हो गई, घर की, और भाई देव, है ना। अर्धनारेश्वर रूप बताया ना, शिव शक्ति अर्धनारेश्वर, नारी और भाई का मिक्स रूप। आप देखना, कोई भी गाड़ी, वैसे तो हमारा जीवन ही एक रथ समान है ना, है ना। 2 चक्र है, एक आगे का और एक पीछे का। अब दोनों चक्र साथ में चलेंगे तो रथ ठीक चलेगा। एक पहिया के मैं उधर जाऊं, एक पहिया के मैं उधर जाऊं, तो रथ चल नहीं पाएगा। एक बार क्या हुआ, बात याद आई इसीलिए कह रही हूँ। एक बार एक भाई, एक बड़ा फ्रिज था, उसको बाहर धकेल रहा था। फिर वो थोड़ी देर के लिए दूर चला गया तो उसका दूसरा भाई आया, बोला कि मेरा भाई ने फ्रिज इधर क्यों रखा है, लाओ मैं अंदर जाने देता हूँ। अब वो अंदर धक्का मार रहा है, बोला भाई। फिर बाद में आया तो अंदर भी नहीं जा रहा था, बाहर भी नहीं जा रहा था। उसने थोड़ा हिम्मत लगा कि इतना तो बाहर ले गया, थोड़ा ही बाहर जाने की बस मार्जिन थी, और वो भाई अंदर धक्का लगाने लगा। फिर वो बाहर से वापस आया, कुछ चीज़ लेकर के, मैं थोड़ा ऐसे करूँ तो बाहर फ्रिज आ जाएगा। अब दोनों तरफ से धक्के लगने लगे, वो बाहर से वो अंदर से। अरे ये क्या हो रहा है। फिर पीछे से आवाज़ आई, भैया मैं हूँ, मैं मदद कर रहा हूँ आपको। अरे क्या मदद कर रहा है, मेरे को तो बाहर ले जाना है फ्रिज। तो हम हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा करते हैं ना, तो घर में प्रॉब्लम आते हैं। समझ में आया।
नर नारी बीच में समस्याएं, प्रॉब्लम, पुरुष ऐसे करेगा, स्त्री ऐसे करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। दोनों को साथ में मिलकर समस्या का क्या करना पड़ेगा? समाधान। घर में रह रहे हैं, बर्तन तो आवाज तो करेंगे कि नहीं करेंगे? घबराना नहीं, आवाज तो होगा, पर जो आवाज हो गया है उसको फिर शांत करना किसका काम है? नारी का काम है। नारी को शांत करना है, क्योंकि नारी तू कभी ना हारी, नारी तू कभी ना हारी। हम हारने वालों में से नहीं है, हम विजयी हैं, शिव शक्तियां हैं, हम जीतने वालों में से। इसीलिए हमारे पुराने देख लो आप, कई बार कई क्या कहते हैं, दुनिया में भी देखना, जब कुछ होता नहीं है ना तो क्या कहते हैं, ये मेरे मेरे हस्बैंड है ना, आपको पता है ना मेरे हस्बैंड कैसे कैसे आओ, ऐसे ही बोल देते हैं ना, और फिर प्रॉब्लम, आप कुछ नहीं कर सकते, कमजोर और ही बनते जाते। देखो, हम आए थे अकेले, जाना है अकेले। आए थे अकेले ना ऊपर से, कि पति को साथ में ले आए थे पहले से, बच्चों को साथ में ले आए थे? नहीं, आए थे अकेले, जाना भी अकेले है। तो कोई साथ दे ना दे, कोई बार पति को कुछ काम आ गया तो साथ नहीं देगा, तो प्रॉब्लम आया तो कौन समाधान करेगा? हम खुद ही करेंगे ना। पर आप बोलेंगे ये इसके कारण नहीं हुआ, किसी को दोष मत देना। खुद नारी में इतनी शक्ति है, अगर कोई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो नारी शक्तिशाली बन करके उस समस्या का समाधान जरूर करे। और नारी में वो शक्ति है, सिर्फ क्या करना है, हमें जागरूक करना है। आप देखो दुनिया में भी वो अरुणिमा सिन्हा आपने देखा ना, कितना एवरेस्ट चढ़ गई, बिना पांव एवरेस्ट चढ़ना। कोई मासी का घर है, उसकी कहानी आपने सुनी है ना, वो वॉलीबॉल टूर्नामेंट में जा रही थी और ट्रेन में बैठी थी, और सब समस्या करने वाले थोड़े ऐसे लोग आ गए जो मारामारी कर रहे थे। उसने आवाज किया और सभी को बराबर जवाब दिया, और जब वो सामने हो गई ना, तो उस जो भी थे ना बदमाश, उन्होंने उसको ट्रेन से ही पटक दिया, और जैसे ही पटका दूसरी ट्रेन वहां से आ रही थी, दोनों पैर ट्रेन में चले गए। फिर भी उसकी शक्ति नहीं हटी। वो बोल रही है, मुझे डॉक्टर साहब कब ठीक होगा, मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। अरे तेरी ताकत नहीं है अभी तो। नकली पांव लगाए और एवरेस्ट शिखर पर पहुंच गई। ये है भारतीय नारी। और आप एक छोटी समस्या में क्या कहते हो, हमसे नहीं होगा, छोटी सी बात में कमजोर हो जाते। ये नारी ऐसा कर सकते तो हम नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं? आज वकील बहन आई है, इसीलिए एक बात याद आ रही है कि हमारे भारत की सबसे जज पहले नंबर की नारी थी, और वो थी देव भारती। देव भारती थी वो, जो शंकराचार्य के सामने भिड़ गई थी। उसकी बुद्धिमत्ता इतनी श्रेष्ठ थी, वो विदुषी थी, और उसके पति मंडन मिश्रण थे। शंकराचार्य और उसका शास्त्रास्त्र चला, बीच में जज इसको रखा, और जज तो रखा, फिर वो जब हार गए, उसके पति मंडन मिश्रण शंकराचार्य जीत गए, तब वो नारी बोलती है, आपने एक इकाई को जीता है, आधी, पूरी इकाई को नहीं जीता। हम गृहस्थी हैं, हम दोनों साथ में रहेंगे, आप हमें हरा नहीं सकते। बोला चलो ये भी कर देते हैं, शंकराचार्य बोले, और सच में शंकराचार्य हार गए, और जीत किसकी हुई? वो भारती की हुई। सोचो नारी क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है नारी।
किसी ने उसका विरोध नहीं किया, उस टाइम मदद किया। एक एक नारी का उदाहरण लूँ तो आज अकबर को सबसे अच्छा पहचानती है तो वो दुर्गावती सबसे अच्छा पहचानती थी, और इतनी सुंदर थी देखने में, अकबर भी उसके पीछे दीवाना बन गया। उसने बोला मेरे हरम में आओगी? बोला मर जाऊंगी मिट जाऊंगी पर तेरे हरम में नहीं आऊंगी, मर जाऊंगी मिट जाऊंगी पर तेरे हरम में नहीं आऊंगी। फिर भी अकबर ने उसको पाने के लिए सैन्य भेजा लड़ाई करने के लिए। वो लड़ी, बहुत लड़ी, पहली बार तो जीत गई, दूसरी बार लड़ाई शुरू हुई उसको पाने के लिए। फिर सेनापति को बोला अब इसकी बार मैं नहीं जीत पाऊंगी, क्योंकि वहाँ भारी सैन्य था। तो उसने बोला लो ये तलवार मेरा गर्दन काट दो। सेनापति को बोला, सेनापति ध्रुजने लगा, अरे मैं आपका कैसे काट सकता हूँ। उसने उठाया, लगा दिया। चरित्र नहीं गया उसका, चरित्र श्रेष्ठ रहा। ये है भारत की नारी, ये है भारत की नारी। सब कुछ चला जाएगा पर चरित्र नहीं जाने देना कभी भी, क्योंकि चरित्र श्रेष्ठ है। आज सबसे बड़ी मूड़ी तो हमारी क्या है? चरित्र है। और चरित्र से ही चरित्रवान बनते हैं, और जब चरित्रवान सब नारी बन जाती है, भारत स्वर्ग बन जाता है। पर आज की नारी में थोड़ा कुछ अलग है। वो अगर चेंज हो जाए ना, उसमें वो शक्ति आ जाए ना, तो नारी सब कुछ कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है नारी, गुजरातीમાં કહેવત છે, નારી ધારે તો ઘરને સ્વર્ગ બનાવે અને ધારે તો ઘરને નરકે બનાવી દે। ये है नारी। सीता नारी सुनाए ना आपने, साथ में गई जंगल में, और राम भी इतने मर्यादा वाले थे, एक ही पत्नी को लाऊंगा, मेरे बाप ने 3 रानी बनाई, किसी को सुख नहीं दिया, मैं एक ही लाऊंगा। तब लक्ष्मण ने बोला आप एक लाएंगे ना तो मैं हर पल आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। और आज देखो वो नारियां जिसके अंदर क्या थी? चरित्र श्रेष्ठ था। रावण की भी ताकत नहीं थी उसके चरित्र को भंग करने की। 5-6 बार रावण ने मायावी था ना, राम का रूप लिया, और जैसे ही राम का रूप लिया ना, वो नारी की ताकत देखो, जैसे ही नारी के सामने गया, सीता माता के सामने, उसकी पवित्रता, उसकी चरित्रता, वो नारी का रूप जैसे ही लेके मना वो राम का रूप लेके गया, उसको वो बहन नजर आई, माँ नजर आई। एक द्रौपदी के अलावा सभी नारी उसको क्या लगने लगी? ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है। सोचो आप, ये है भारत की नारी, सर्वश्रेष्ठ नारी, जो अपने घर का उत्थान करती है और खुद का भी रक्षण करती है। आज स्वयं खुद का ही रक्षक हमें बनना पड़ेगा। ये समय आया है, स्वयं का क्या बनो? रक्षक बनो। आप इंतजार करेंगे कोई नहीं आएगा। वो तो द्वापर में आए, और द्वापर में भी देखो द्रौपदी की भी मदद करने बड़ी सभा नहीं बैठी थी, बैठी थी ना। द्रोणाचार्य कुछ कर सके, भीष्म पितामह कुछ कर सके, उसने भी चुनौती दी, द्रौपदी ने भी, कि आपकी सभा ये सभा नहीं है। जिस सभा में वृद्ध तो है पर धार्मिकता नहीं है, और धार्मिकता होगी पर सत्य नहीं होगा। ये सभा बैठी है जहाँ धार्मिकता भी है, क्योंकि द्रोणाचार्य थे, फिर भी सत्यता नहीं थी, और सत्यता भी थी क्योंकि युधिष्ठिर बैठा था, पर छल था, और इसीलिए वो सभा नहीं रही। और इसीलिए भगवान को फिर आना पड़ा उसकी मदद करने के लिए। तो लास्ट में तो कौन आया मदद करने के लिए? बोलो। ये द्वापर की बात है, अभी तो कलयुग चल रहा है। आप देख रहे हैं समाज में, दुनिया में कोई किसी का रक्षक नहीं बन सकता। नारी को स्वयं का रक्षक बनना पड़ेगा।
इसीलिए खुद का चरित्र कैसा बनाओ? श्रेष्ठ बनाओ। और चरित्र श्रेष्ठ होगा, उसकी अंतिम में विजय होगी और वो अनेकों के मददगार भी बनेंगे। ये नारी है, नारी में इतनी ताकत है। भले कॉस्ट्यूम हमें नारी का मिला है, किसी को पुरुष का मिला है, पर है तो हम आत्मा ना, और आत्मा तो शक्तिशाली है। पर समाज ने क्या कह दिया? ये नारी है, कुछ नहीं कर पाती, इसको यहाँ नहीं जाना, इसको वहां नहीं जाना, इसको ये नहीं करना है, इसको वो नहीं करना है। ये कॉस्ट्यूम देख, समाज ने क्या देखा? कॉस्ट्यूम देखा। हम तो है यहाँ आत्मा। आप बीज को देखो, वृक्ष को नहीं देखो। हाँ, वृक्ष को ठीक भी रखना है, क्योंकि शरीर ठीक रहेगा तो बीज अच्छी भांति काम कर सकेगा। अब पानी किसको देंगे? बीज को देंगे ना, कि झाड़ के पत्ते को, डालियों को देंगे? क्या बीज को देंगे। तो आत्मा जो है ना, उसका मन जो है ना, वो शक्तिशाली है, सेंटर पॉइंट है। मन खुशहाल, मन मजबूत, मन पवित्र, तो ये वृक्ष कैसा होगा? श्रेष्ठ होगा। इसीलिए हम एक आत्मा है, चैतन्य शक्ति है, और इसीलिए नारी को भी क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। हम सामान्य नहीं है, शक्ति। इसीलिए इसको देखो, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। समय हो गया है, इसीलिए ज़्यादा नहीं कहती हूँ, क्योंकि महिलाएं बैठी है तो मेरे अंदर तो कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। हाँ, तो अभी आप जब यहाँ आए हैं तो 2 मिनट हम अपने अंदर भीतर जाए, और जो भीतर जाता है ना, देखो जो भीतर जाता है ना, भीतर वो तर जाता है। जब तक भीतर नहीं जाएंगे तैरेंगे नहीं। इसलिए कहाँ जाना है? भीतर जाना, तरा लेंगे। इतनी ताकत हमारे अंदर आ ही जाएगी। तो चलेंगे, 2 मिनट गहराई में जाएंगे, अपने आप को देखेंगे, क्योंकि घर में तो सारा दिन हम काम में बिजी रहते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने, वो लाली लिपस्टिक ये करने में बाहरी श्रृंगार ही करते हैं। आज हम आंतरिक श्रृंगार करेंगे, ठीक है? तो चलेंगे भीतर आंतरिक श्रृंगार के लिए। एकदम शांति में बैठेंगे, आंखें बंद करके, जितना हो सके थोड़ा टाइट बैठे तो अच्छा है। सब जगह से बुद्धि हटा दें और अपने आप के अंदर, अपने भीतर में चले जाए। ये शरीर एक कॉस्ट्यूम मैं नहीं हूँ, मैं एक बीज हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा शक्तिशाली है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूपा हूँ, शिव शक्ति हूँ। मेरे सामने अगर कोई भी समस्या आएगी, मैं आत्मा शिव शक्ति बनकर, शक्ति स्वरूपा बनकर उसको पार कर दूंगी। क्योंकि आज मैंने जाना है, आज मैंने पहचाना है मुझ आत्मिक स्वरूप को। मैं आत्मा अपने आप में शक्तिशाली हूँ। मैं नारी नहीं, मैं शक्ति हूँ।
देखो अपने शक्ति स्वरूप को। सब कुछ मेरे से संभव होगा, कुछ भी अशक्य नहीं, कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि मैं शक्तिशाली हूं। सबको सुख देने वाली, सबको प्यार देने वाली, मैं ऐसी महिला हूं जो सबको देती रहती हूं। देने में ही मुझे आनंद आ रहा है। मैं घर की दाता हूँ, देने वाली देवी हूँ। आज से घर के हर एक सदस्य को मुझे शांति, प्रेम, आनंद, खुशी ही देनी है। और मैं दूंगी, ये मुझे दृढ़ निश्चय है। ओम शांति। सभी देंगे, 1 मिनट गीत बजाएंगे और मैं शिव शक्ति हूँ, नारी हूँ। अगर आपकी कोई समस्या है तो यहाँ से एक चिट्ठी दी जाएगी, उसमें उस समस्या का जो भी समस्या है वो लिखकर आप हमें देना, तो जो मंचस्थ मेहमान बैठे हैं उस समस्या का समाधान करेंगे। समाधान हो जाएगा, प्रूफ दे दिया। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका नाम नहीं लिखना है, सिर्फ प्रॉब्लम हाँ, लिखना है और चिट्ठी यहाँ सोनू बेन के पास रख देनी है, तो आपका समाधान मिल जाएगा। आपके सामने आज हमारे एडवोकेट कला बहन बैठे हैं। आध्यात्मिकता के कोई प्रश्न है तो हम आपको आंसर देंगे। राजयोगिनी रश्मि दीदी तो दोनों तरफ से आपको आंसर मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ का भी कोई प्रश्न है आपको, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मौका मिला है तो उसका समाधान भी मिल जाएगा। फिर अंदर ही अंदर मन में न रह जाए कोई दुविधा। जन की घड़िया बनो फिर भागीरथ सदा ये मौका मिला है, कोई भी समस्या है तो दे दो। और भगवान के घर भी बैठे हैं, उस समस्या का समाधान जरूर होगा। अभी किसी की इच्छा है तो दे दो। पहाड़ों को हमने बस के सरल बनाया।
इस गहन अनुभूति के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम अगर एक प्रतिदिन की शुरुआत करते हैं तो इस नकारात्मक भरे संसार में भी हम अपने सकारात्मक जीवन शैली को अपना सकते हैं। जहाँ चारों तरफ व्यर्थ की आग है, उसमें भी हम खुद को भी ईश्वर की छत्र छाया में रह शीतलता का अनुभव कर सकते हैं, शीतलता का अनुभव कर सकते हैं। वास्तव में महिला दिन तो रोज है, क्योंकि महिला बिना परिवार संभव नहीं है। महिला ही परिवार की कड़ी है और पिता, पति और पुत्र तीनों को जोड़ने वाली एक कड़ी है नारी, एक कड़ी है नारी। नारी एक देवी का स्वरूप है जो प्रतिपल दीदी जी ने अपने मुखारविंद से जो रत्न हमारी झोली में भरे हैं, इससे स्पष्ट होता है नारी तू एक निर्माती है, नारी तू एक निर्माती है। तेरे हाथ में है संतान, चाहे तो उसे इंसान बना, चाहे तो बना हैवान। कहा जाता है माँ चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, चाहे तो नर्क। इसकी डोरी बहनों के हाथ में है, नारी के हाथों में। ईश्वर पिता ने वो जिम्मेवारी हम सभी बहनों के हाथ में सौंपी है, हम सभी बहनों के हाथ में सौंपी है। दीदी जी, एक प्रश्न का समाधान आपको करना है। मेरे घर में बीमारी बहुत रहती है। अच्छा, अभी इस समय ऐसा चल रहा है कि आज हर घर में बीमारी ही बीमारी है। पर फिर भी अगर हमें बीमारी से छूटना है तो उसके उपाय भी हैं। बीमारी पहले आती है, उसके बहुत कारण हैं। पहला कारण है घर में स्वच्छता नहीं होती तो भी बीमारी आती है। शरीर को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो भी बीमारी आएगी। ये पहला कारण है, बाह्य कारण है। दूसरा कारण है अगर हम खाना ठीक रीति से नहीं खाते हैं तो भी बीमारी आ सकती है। तीसरा कारण है कि हमारे कर्मों का कोई हिसाब है जो जन्म जन्मांतर का है, जो हमने पहले चुकतू नहीं किया है और वो हिसाब सामने बीमारी के रूप में आया है। चौथा कारण है कि हमारे सामने पहले भी किसी की बीमारी आई है, हमने अच्छी रीति से उसकी सेवा नहीं की, थोड़ा नफरत पने का भाव रखा या थोड़ा उसकी सेवा में मनमुटाव हो गया तो भी वो बीमारी हमारे अंदर आती है। तो ये सब कारण है बीमारी आने के। अब बीमारी जाने के कारण क्या है, कैसे मिटाए हम बीमारी को? तो पहला तो जो शुद्ध खाना खाना चाहिए और खाने की टेक्निक भी आनी चाहिए। और जो भी भोजन आप स्वीकार करो, जैसे आज आपको मिला है भोजन, पवित्र शुद्ध सात्विक भोजन, जो भगवान की याद में बनाया हुआ भोजन, आप भले बाहर से ले आओ। आज हाइब्रिड है खाना, इसीलिए भी रोग और बीमारी बढ़ती है, क्योंकि हाइब्रिड खाना मिल रहा है और तला हुआ ज़्यादा खाएंगे या जंक फूड ज़्यादा खाएंगे तो भी बीमारी आ जाएगी। इसलिए खाने पर परहेज बहुत रखना ताकि बीमारी ना आ सके। और जो भी भोजन आप स्वीकार करो, भगवान को पहले बुलाओ, उसकी दृष्टि लो, उसकी शक्ति लो, उस भोजन में परमात्मा की शक्ति भरो, ताकि जो नेगेटिविटी है भोजन के अंदर, जो नकारात्मकता है वो निकल जाएगी वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन इतना काम करते हैं। और फिर आप उसको स्वीकार करो तो आप उस भोजन से अगर बीमारी हुई है तो वो ठीक हो जाएगी। और घर में अशुद्धता है, सारे जीवाणु कीटाणु हैं, कुछ भी है, स्वच्छता नहीं है, हाँ, तो भी बीमारी आ सकती है। इसीलिए घर को भी कैसा रखो,
साफ सुथरा, ठीक है। और तीसरा, हमारे शरीर को भी साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। माताएं क्या करती है, सुबह उठती हैं और पूरे घर का काम कर लेती हैं, फिर बाद में स्नान करती हैं। हाँ, 3-4 बजे स्नान करती है। ऐसा नहीं करना है। पहले आप स्नान कर लो, फिर काम करो, फिर भले दूसरी बार स्नान कर लो, पर आप उठते ही नेगेटिव, क्योंकि उठे हैं ना, आलस निकाली है और फिर ऐसे ही बिना साफ सुथरा शरीर ठीक नहीं रखेंगे तो शरीर के अंदर आलस आएगा, अलबेलापन आएगा, और आप जो भी काम करेंगे ना उसमें खुशी नहीं होगी, क्योंकि आलस भरा है, अलबेलापन भरा है, शरीर स्वस्थ नहीं हुआ, इसलिए फ्रेशनेस नहीं आती है। और जब फ्रेशनेस नहीं आती और हम कर्म करते हैं तो जो भी हम कर्म करते हैं उसका वाइब्रेशन सारे घर में जाता है, परिवार के सदस्यों में भी जाता है। इसीलिए इसमें घाटा तो है ही। इसीलिए पहले स्नान करो, फिर काम करो, फिर ऐसा लगे कि अभी थोड़ा ऐसा हो गया है तो मैं दूसरी बार स्नान कर लूँ, ठीक है। और बीमारी को भगाने के लिए दूसरा व्यायाम, कसरत भी ज़रूरी है। थोड़ा सा करो, 15 मिनट 20 मिनट, ज़्यादा नहीं। हाँ, और जो बीमारी आई है उसको डॉक्टर के पास जाओ, उसका जो भी सॉल्यूशन है वो ले लो, क्या खाना है, प्रिकॉशन क्या है उसका, वो ले लो तो भी ठीक हो जाएगी। और अगर बीमारी को सदाकाल के लिए विदाई देना है तो परमात्मा पिता जो है उसको सुबह 4 बजे उठकर आधा घंटा याद करो, मेडिटेशन करो, तो मन स्वस्थ हो जाएगा। मन स्वस्थ हो जाएगा तो तन स्वस्थ हो जाएगा, 100% गारंटी है। दूसरा कोई प्रश्न आया है क्या? एक ही प्रश्न है, बाकी सब प्रश्नों से समाधान हो गया सबका, है ना? हाँ, सब अच्छे हैं, प्रसन्न चित्त है आज तो, क्योंकि जो प्रश्नों से पार होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रसन्न चित्त। तो आज तो ये सभा कैसी है? प्रसन्न चित्त आत्माओं की सभा है। ताली बजाओ अपने लिए। अब मैं मंचस्थ अतिथि एडवोकेट कला बहन को आज के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर कुछ प्रेरणादायी उद्बोधन आप श्री करेंगे और हम सब उनके मुखारविंद से जो नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायी जो शब्द निकलेंगे उससे लाभान्वित होंगे। आदरणीय एडवोकेट कला बहन। આજે 8મી માર્ચ આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ છે, તે બદલ હું બધા નારીઓનો આભાર વ્યક્ત કરું છું। અને આજે વિશ્વવિખ્યાત તરફથી જે મારું સન્માન કરવામાં આવ્યો એ સર્વનો પણ હું દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું। એક કહેવત છે કે નારી તો નારાયણી, નારી ધારે એ કરી શકે છે। આજે નારીને પુરુષની સમોવડી ગણવામાં આવે છે। નારી ધારે તો માતા બની શકે છે, નારી ધારે તો બેન બની શકે છે, નારી ધારે તો પત્ની બની શકે છે, અને નારી ધારે તો બાળકોની શિક્ષક પણ બની શકે છે। એટલે હું બસ આજના પ્રસંગે અમારા દીદી રશ્મિકા દીદી ઘણું બધું કહી દીધું છે, એટલે મારે કંઈ વધારે કંઈ કહેવાનું બાકી રહેતું નથી। અને કંઈ પણ ક્યારે પણ નારીને લગતો ક્યારે બી પ્રશ્ન હોય તો હું કોર્ટમાં જ છું, મારી ઓફિસ ધાનેરા પોલીસ સ્ટેશનની સામે જ છે। કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય બિના સંકોચે મને કહેવાનું છૂટ છે। અને ગમે જ્યારે આપણે નારી ક્યારે પણ નાસીપાસ નહીં થઈ જઈએ। અમારા હવે ઘણા બધા પ્રશ્ન આવતા છે કે બેન મારે પતિનો ત્રાસ છે, મારે સાસુનો ત્રાસ છે, મારે નણંદનો ત્રાસ છે, ત્યારે અમે કહેતા હોઈએ કે બેન થોડે આપણે પણ સુધરવાની જરૂર છે। સાસુ છે તો ઉંમરલાયક છે, એ વધારે કંઈ જીવવા નહીં, પણ આપણે એની સેવા માં બનીને કરીશું તો એ આપણે બીજી માં પણ લાગશે। આપણે નારી ધારીએ તો 4 ઘર તારી શકે છે, અને જો આપણે ધારીએ તો ઘરને ખેદાન મેદાન કરી શકીએ છીએ। અને આપણે ક્યારેય પુરુષનો દિન નથી હોતો, પણ આજે મહિલાનો દિવસ તો હોય જ છે। એટલે આજના દિવસે હું સર્વ નારીનો આભાર વ્યક્ત કરું છું। તથાસ્તુ। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट कला बहन का। समाज के निर्माण का आधार है नारी। अकेली होकर भी
पूरा परिवार है नारी। कभी माँ, कभी पत्नी के तो कभी बहन बनती है नारी। हर रिश्ते में त्याग और प्रेम का संसार है नारी। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए भी हो जाए। अब हम सभी केक सेरेमनी करके अपना ही आप सम्मान करेंगे, क्योंकि आज हमारा ही दिन है, हमारा ही हक है। आज के दिन हम सब मिलकर खूब खुशियाँ मनाएंगे। मंचस्थ मेहमानों को मेरा नम्र निवेदन है कि वो केक कटिंग के लिए आगे आ जाए। दीप प्रज्वलन में जो भी अतिथि आए थे वो सब आगे आ जाए, मंच पर आ जाए। नाम नहीं बोलूंगी, आप आ जाओ अपने आप। युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में। वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती। वही शक्ति है नारी। नारी 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 छोटे से नन्हे हाथों में अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले। तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन तू खुशी, आमुख संगार धूप में साया बने, शुरू दुनिया सारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी। कई रूप है तेरे नारी। शक्ति आमुख संगार साया बने, तुझसे शुरू दुनिया सारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बहना दुलारी। तू जो चले कुदरत चले, समय की सवारी होना
शुरू लिया है ये मैंने। तू ही माँ, तू दुआ, तू धरती है, सब तू ही, तू जो नहीं कुछ भी नहीं है, तू है ख्वाब। हाँ दीदी जी, आप सभी को केक खिलाएंगे। दिनकर जैसे सृजन की घड़ियां बनो फिर। आप बैठे वाले भी आनंद लेना, फिर इसके बाद आपकी बारी आएगी। अगर किसी 5 को और उठना है तो उठ सकते हैं। કેમ બેસી જવાનું? હા, ઊભા ઊભા જ કરવાનું ને? હા, ઊભા ઊભા જ કરવાની છે આ તો ગેમ. હા, પહેલાં તમારે બેસીને પછી જે કરવું એ કરો, પણ હાલ તો ઊભું રહેવું પડશે. પછી પણ પહેરવાનો ઊભા થઈને. હા, જો હાર પહેરવાનો ઊભા થઈને, બાકી નીચે બેસીને તમે પેપરના જે પણ કરવું એ કરી શકો, પણ હાર ઊભા થઈને જ પહેરવાનો. ઓકે, હું આમ તમને ટાઈમ આપીશ. હા, બધા ખોલીને રાખો તૈયાર, એટલે તમને ડિસ્ટર્બ ના થાય. બધાને 5 છે, ગણી લો. ઓકે, તૈયાર રહેજો. હજી હું કહીશ, હાલ નહીં બેન, હાલ નહીં, હાલ નહીં. 1 2 3 બોલીશ. નીચે મૂકી દો, નીચે મૂકી દો બધાએ. ચલો સ્ટાર્ટ. તૈયાર? રેડી બધા? રેડી? સીધા થઈ જાઓ, પહેલા સીધા થઈ જાઓ. સીધા સીધા. હા, 3 બોલીશ ને એટલે કરવાનું. હા, રેડી? 1 2 and 3. એક મિનિટ જોજે. ટાઈમ 1 મિનિટ. ટાઈમ 1 મિનિટનો જ મળશે. હા, કોઈ વાંધો નહીં, એમના કાગળ ખૂટશે. હા, લે ભાઈ, ટક્કર ના કોઈ ના મારે ટક્કર. ભાઈ બધા ઠક્કર પરિવાર જ ઉભો થયો. ઠક્કર ના કોઈ ના મારે ટક્કર. પણ તમે ખોટું કર્યું. નહીં, 2 ભાગ કરવાના હતા, પછી કરવાનું હતું. નહીં, આખા કાગળ લીધા તમે. હા, આખા કાગળ લીધા. જુઓ, આ બધા જુઓ, એ જુઓ તમે. હા, તમારે 10 ના થયા, 5 જ થયા. પહેલા 2 વચ્ચેથી ભાગ કરવાનો તો પછી કરવાનો. એ તમે નહીં કર્યું. કોને વધારે આવ્યા હાર? ગણી લો, જાતે ગણો. 1 2, ઉભા રહો વારા પરથી. 1 2 3 4 5 6. શું નામ બેન? જયશ્રી બેન ને 6. તમે કેટલા હાર પહેર્યા બેન? ગણો 5. શું નામ બેન? સુનીતા બેન 5.
હા, એમને બે ભાગ નથી કર્યા વચ્ચેથી, એટલે નહીં તો તમારે વધારે થાત બેન. તમે આમના જેવું જ કર્યું. સરસ. તમારે કેટલા થયા બેન? 4. શું નામ? જયશ્રી બેન. તમાર 4. સરસ ભાઈ. આ બેન વિજેતા. હાથ તૈયાર. શું નામ બેન? જયશ્રી બેન ઠક્કર. બધાએ ઠક્કરો મારી ટક્કર અને બની ગયા વિજય. હા, લાવો એક પેન આપો ભાઈ, પેન આપો એક. હા, આભાર વિધિ કરશે. હવે આભાર વિધિ કરશે નાનુબેન, પણ જતા ના રહેતા. આભાર વિધિ પૂરી થઈ ગઈ એટલે પૂરું નહીં, હજી ગેમ બાકી છે. અને આપણે થોડો આનંદ લઈશું અને બધાને કેક ખાવા મળશે, પછી જ જવાનું છે. હા, ઓમ શાંતિ. શાંતિ. બીજી ગેમ રમાડવાની હવે આમાં. હા, પહેલા આભાર વિધિ આપણે સાંભળી લઈએ ને પછી ગેમ રમીએ. ઠીક છે? નાનુબેન આપણા વિદ્યાલયમાં છેલ્લા 7 વર્ષથી રેગ્યુલર આવે છે. બાબાનું બાળક છે. સ્કૂલમાં, એ પણ ગવર્મેન્ટ સ્કૂલમાં અને પણ માધ્યમિક સ્કૂલમાં નોકરી કરે છે. પણ તેમ છતાંય રોજ કલાક બાબાના ઘરે આવવું એટલે આવું જ. અને એમને ઘણી બધી શક્તિ પણ મળે છે. ઘણીવાર ઘણી નારીઓ કે અમારે તો એટલું કામ હોય ને બેન કેવી રીતે આવીએ, પણ આ જુઓ તમારા માટે એક્ઝામ્પલ છે. ઘરે સંભાળે, ઘરનું બધું કામ એકલા જ કરવાનું પાછું. કારણ કે દીકરી 12 સાયન્સમાં 12 ભણે, 3 બાળકો એટલે એમના પેલા કઝિનના જેઠના બધા છોકરા એમના જોડે રાખે અને બધાનું જમવાનું બનાવવું. પણ તેમ છતાં 1 કલાક ભગવાનના ઘરે આવે અને શું શક્તિ મળે બેન તમને એ પણ સંભળાવજો અને આભાર વિધિ પણ સંભળાવજો. ઓમ શાંતિ. મને પહેલી શક્તિ મળે કે સવારથી ઉઠું એવી ખુશ રહું. બાબા મુરલીમાં કહે કે ખુશી જેસી ખોરાક નહીં. જો પહેલાંથી જ આપણી ખુશી મરી જાય તો આખો દિવસ જાય નહીં. બધું જ કામ જાતે કરું. કચરા પોતાથી લઈ, કપડાથી લઈ, ખાવાનું બનાવવાથી લઈ, સ્કૂલમાં જાઉં અને સ્કૂલમાંથી 5:30 પોણા 6 જેવી ઘરે આવું. આવતાની સાથે રસોડામાં જાઉં, કપડાં ચેન્જ કર્યા વગર હાથ પગ ધોઈને રસોઈ બનાવું, જમી વાસણ બીજા કરી, દીવાબત્તી કરી અને સીધા ક્યાં આવી જવાનું? સેન્ટર. તે 8:15 ઘેર જાઉં. 7 થી 8:15 અહીંયા આપું છું. સવારમાં નથી આવી શકતી એનો અફસોસ છે, પણ પ્રયત્ન કરીશ જ, છોડીશ નહીં કે સવારમાં જ અવાય. એક દિવસ એ પણ થઈ જશે કે સવાર સાંજ બંને આવીશ. અને ઓનલાઈન તો સાંભળું જ છું મુરલી, અને સાંજે પણ સાંભળું. સવારે ઓનલાઈન સાંભળું. 6 વાગે દીદી મુરલી ચલાવે એટલે 6 વાગે હું ઓનલાઈન જોઈન્ટ થઈ જાઉં. એટલે 6 થી 7 ઓનલાઈન, 7 વાગે પતે તો 7, 7:15 પતે તો 7:15. અને પછી ઘરનું કામ કરતી રહું અને મુરલી સાંભળતી રહું. અને સાંજે રૂબરૂ આવીને સાંભળું દીદી સામે. અને મેડિટેશન કરું. અડધો કલાક મેડિટેશન, 1 કલાક મુરલી, 1.5 કલાક સાંજે આપું. અને ઘેર જવું એટલે ફ્રી, કોઈ કામ હોતું નથી. એટલે સવારે ઉઠતા જ બાબાના ઘરે આવ્યા પછી એક શક્તિ મળી કે મનથી થાક કે હાર નથી અનુભવાતી. અને દીદીઓના સંપર્કમાં રહેવાથી આપણને સારા વિચારો, સારા સંસ્કારો અને કોઈ નાના મોટા પ્રશ્ન હોય તો સમસ્યાનું સમાધાન પણ થઈ જાય. એટલે બાબા પરમપિતા પરમાત્મા એ આપણી સાથે જ છે એવો અહેસાસ સવારે ઉઠતા પથારીમાં જ કરું. રાત્રે વોશરૂમ જવા ઉઠું તો પણ પહેલાં એમ જ યાદ કરું, કેમ છો શિવ બાબા, ઉઠી ગઈ છું, હાજરી પુરાવું છું. આમ અંદરથી 3 વાર ઉઠું છું રાત્રે અને 3 વાર હાજરી પુરાવું છું અને 6 વાગે મુરલીમાં જોઈન્ટ થાઉં છું. આમ પરમપિતા પરમાત્માની કૃપા હું માનું અઢળક છે અમારા ઉપર. હજી ક્યાંક સુધારવાની જરૂર છે. ગુણોને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. ક્રોધ, ગુસ્સો આવી જતો નાની નાની વાતમાં, એને સાફ કરવાનો આરા ઉપર છું. 1% રહ્યો છે હજી. એ પણ બહુ સામાન્ય છે, ઘણો નથી, 1 સેકન્ડમાં ઉતરી જાય. શાળામાં બાળકો ઉપર જરાય ગુસ્સે થતી નથી. એને ના આવડે તો મીઠો પ્રેમથી હાથ ફેરવું છું અને મને રિઝલ્ટ મળ્યું છે.
મારી શાળાની વાત કરું તો મેં ધોરણ 10માં આગળના વર્ષમાં આ યોગ પદ્ધતિથી અને બાળક સાથે મીઠા સ્વભાવથી અને પરમાત્માને સોંપીને કાર્ય કર્યું. મને 95% રિઝલ્ટ મળ્યું. માત્ર 5 બાળક નપાસ થયા મારા વિષયમાં, 5 જ બાળક. અને બાળકોને કીધું સવારમાં ઉઠતા એમ જ બોલો કે હું પાસ છું, હું નપાસ નથી. અને રોજ મારા પિરિયડમાં બોલાવું આપણે શું છીએ કે પાસ, કોઈ નપાસ છો કે ના. અને એવા 5 બાળકો નપાસ થયા કે જેમને લખતા વાંચતા પ્રયત્ન કર્યો પણ ના આવડ્યું. એટલે આવા પ્રયોગો પણ અમે શિક્ષણમાં કરીએ છીએ. એ આવ્યા પછી ઘરમાં પણ કરીએ છીએ, બાળકો ઉપર પણ કરીએ છીએ. ક્યારેક બાળક ઉપર એમ બોલી જવાય કે આવી વસ્તુ મુકાય તો પછી જીવ બળે, ના હો બેટા એમ મુકાય. આમ તરત આપણે એને રિકવર કરી લઈએ છીએ. આવા વિચારોથી શુદ્ધિ થઈ છે અમારી. અને દીદીના સંપર્કમાં રહેવાથી ઘણો બધો અમારા જીવનનું કલ્ચર આખું બદલાઈ ગયું છે. કોઈ ગમે તે માને પણ મારા અહીંયા આવવાથી હું સંપૂર્ણ 101% સુધરવાના આરા ઉપર છું. મનુષ્યની અંદર આપણામાં અવગુણો છે જ, પણ બાબાએ એમ કીધું બચ્ચી સામેવાળી વ્યક્તિમાં 100 અવગુણ છે, 99 અવગુણ છે, પણ એક ગુણ છે તો એને જો. એટલે મેં એ પણ અભ્યાસ ચાલુ કર્યો કે એક ગુણ જોવાનો, વિશેષતા જોવાની. મને કાલે જ એક બેનનો ફોન આવ્યો કે આ વ્યક્તિમાં આ છે, અમારા સંબંધિત છે, કે તમે આ વાત મૂકી દો. મેં કહ્યું એમનામાં વિશેષતા કઈ છે તો કે આ વિશેષતા છે, તો એને સાઈડમાં કરો કે હા હો સાચી વાત. તે કહ્યું એકદમ સાચી વાત, હવે હું વિશેષતા જ જોઈશ. બાબા કરાવે છે, આપણે એમાં નિમિત્ત બન્યા છીએ. ક્યારે શું થાય. અને દીદીના સંપર્કથી પરમાત્માની અસીમ કૃપા, નિમિત્ત દીદી છે, ડાયરેક્ટ આપણે પહોંચી શકતા નથી. હજી પણ એમના થ્રુ જ પરમાત્માની શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. જેમ આપણે સંસારમાં પણ ગુરુ બનાવીએ એમ હજી સંપૂર્ણ ગુરુનું પાલન અમે કરી શક્યા નથી, બધું આપી શક્યા નથી. એટલે હું ન કહું, પણ ઘણું બધું અહીંયાથી હું શીખીને જાઉં છું. અને હું માનું ત્યાં સુધી આ હાથ હું ક્યારેય છોડવાની નથી. દીદી કાઢશે ને ધક્કો મારીને કે હવે પાકા નથી જાઓ, પાકા નથી જાઓ. ધારણામાં તો રહેવું પડે, તોય કહીશ ના દીદી મને જોપે બેહી રહેવું, પણ જાઓ નહીં. કેમ કે મેડિટેશન અને દીદીનો સંપર્ક અમારા જીવનનો એક બદલાવ છે. અને એનાથી મને ઘણું બધું પ્રાપ્ત થયું છે. દીદીનો આભાર. અહીંયા આભાર વિધિ કરવા માટે મને દીદીએ આપ્યું છે. તો અહીંયા પહેલો આભાર હું પરમપિતા પરમાત્મા શિવનો કરીશ કે એમને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો. અને આત્મા ભાઈઓને જગાડવાનું કાર્ય પરમપિતા પરમાત્મા કરી રહ્યા છે. એમની આજે હાજરી હતી અને એમને હાજરીથી આ કાર્યક્રમ અતિ સુંદર થયો. એટલે પરમપિતા પરમાત્મા અને સાથે દાદા, બાપ દાદા બંનેનો હું દિલથી આ દીદીઓ વતી, આ આત્માઓ વતી, મારા વતી એમને ખૂબ ખૂબ દિલથી આભાર માનું છું. હંમેશા આ સેન્ટરના કાર્યક્રમમાં એમની ઉપસ્થિત રહે એ દિલથી એમને હું આવકાર આપું છું, આભાર વ્યક્ત કરું છું. બીજો આભાર અમારા રશ્મિ દીદીનો કે એક ક્ષણ પણ વિચાર કર્યા વગર કાર્યક્રમ બનાવી દે. મને ક્યારેક એમ જ થાય, ઊંઘી હસવું આવે કે દીદી કેવા છે, રમકડા જેવા. કે ખાલી એક જ ક્ષણ કે આ કાલે આપણે આ કરવાનું છે, દીદી તૈયાર, એ તો થઈ જશે, એની ચિંતા છોડો, ખાલી આવજો ખરી. આવું રોલ ભજવનાર બાબાના કામમાં એવા રશ્મિ દીદી સ્પષ્ટ વક્તા છે. તમને કહેવું હશે તો મોઢે કહી દેશે, સ્પષ્ટ જે કહેવું હશે કહી દેશે, પણ એમનું દિલ ખૂબ સાફ છે, એ સારા માટે જ કહે છે. એટલે એમનો ખૂબ આભાર. દીદીને આમ આ સેન્ટરના વડા કહેવાય, અમારા બ્રાહ્મણ આત્માના વડા કહેવાય. અને એમના વિચારો અમારા માટે એટલા ઊંચા છે, અમને આગળ લઈ જવા માટે એટલા છે કે એની હું કલ્પના નથી કરી શકતી. પણ દીદીને હું એ વાતથી સ્વીકારું છું કે વઢો કરો બોલો, પણ અમને અહીંયા આવવા દેજો. કેમ કે એમના આના વગર કશું નથી. આખી દુનિયા જોઈ લીધી, ભણતા હતા ત્યારથી લઈને આજ સુધી બધું જોઈ લીધું કે ક્યાં શું છે. હવે આના સિવાય ક્યાંય ઉદ્ધાર છે નહીં. એટલે દીદીનો હું દિલથી આભાર માનું છું. દીપુ દીદી એ પણ આ સંસ્થાની, આ સેન્ટરની અંદર રશ્મિ દીદી સાથે સહકાર આપી. સોનુ દીદી અને રશ્મિ દીદી એક વખત દેવાભાઈ કીધું લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ હાથ,
એટલે દીદીના બંને બાજુના હાથ છે અને આ બંને દીદીઓ એ દીદીને ખૂબ સહકાર આપે છે અને આજે કાર્યક્રમને ઉત્તમ બનાવવાનું કામ આ બંને દીદીઓનો સહકાર રહ્યો અને સોનુ દીદીએ હંમેશા પોતાનું કાર્ય બોલવા માટે, બધી સ્પીચ તૈયાર કરવા માટે એ જાતે જ બધું હેન્ડલ કરી દે અને ક્યારે કરે આપણને ખબર ન પડે. એટલે આ બંને દીદીઓનો પણ હું દિલથી આ સેન્ટર વતી, બાબા વતી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અહીંયા મહેમાન તરીકે ઉપસ્થિત છે એડવોકેટ બેન, એમનો પણ આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી આ કાર્યક્રમને ઉજ્જવળ બનાવવા માટે, બધી મહિલાઓને એક કરવા માટે, અને એમને કહ્યું કે મારી ઓફિસ પોલીસ સ્ટેશનની સામે જ છે, એટલે તમને પણ એમને આમંત્રણ આપી દીધું કે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આવજો, હું સોલ્વ કરી દઈશ. એટલે એ આ કાર્યક્રમની અંદર એડવોકેટ બેને હાજરી આપી એ માટે એમનો પણ આ સેન્ટર દીદી પરમાત્મા વતી ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. આપણા વચ્ચે મંત્રાબેન આવી પહોંચ્યા છે, તો એમનું પણ હું તહે દિલથી કાર્યક્રમના એન્ડ સમયે સ્વાગત કરું છું. અને હું આભાર માનું છું हमारी बहनें કે અમારા કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી. हमारी कुमारियाँ इनका पुष्पगुच्छ और तिलक और बेज लेकर आएगी और इनका स्वागत करेगी. અને છેલ્લે આપ સૌએ પોતાનો કિંમતી સમય આપી, મને ખબર છે ગૃહસ્થમાં રહીને 3:30 ઘરમાંથી બહાર નીકળવું એટલે ફટાફટ કામ સમેટવાનું હોય અને સમેટીને તમે બધા પણ અહીંયા આવ્યા, હાજરી આપી અને આ કાર્યક્રમને વધારે પ્રજ્વલિત કર્યો અને માન સન્માન આપી તમે બધા પધાર્યા. આ કાર્યક્રમને સુશોભિત કર્યો એ તમારા થકી છે. તમે ન હોત તો આ કાર્યક્રમ સુશોભિત થઈ શકોત નહીં. એટલે જ્યારે આપણે અહીંયા કાર્યક્રમ હોય ત્યારે આપ સર્વે બહેનો આવો, દીદીને સહકાર આપો, અમને સહકાર આપો અને કાર્યક્રમને ઉજ્જવળ બનાવો. એ માટે આપ સૌ પધાર્યા એ બદલ તમારો પણ દીદી વતી, સેન્ટર વતી હું ખૂબ ખૂબ દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. મીડિયાવાળા ભાઈનો પણ કે દીદી જ્યારે બોલાવે ત્યારે હાજર જ હોય, એ પણ અમે જોઈએ છીએ કે મીડિયાના જે ભાઈઓ છે ખૂબ રુચિથી કામ કરે છે અને રુચિથી એ જ્યારે છાપામાં કટિંગ આવે ત્યારે અમે જોઈએ તો અમને ગર્વ થાય છે કે એ પણ એક નિમિત્ત આત્મા બનીને આ સેવા કરી રહ્યા છે. તો દિલથી આ સેન્ટર વતી, દીદી વતી તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. ઓમ શાંતિ. आपका भी बहुत बहुत आभार दिल से मैं व्यक्त कर रही हूँ. हमारे बीच नीरू बहन पटेल भी उपस्थित हैं, जो राष्ट्रीय सेविका समिति के हैं, कार्यरत है उसमें. उनका भी मैं अपने कुमारियों को नम्र निवेदन करती हूँ कि उनका भी स्वागत करें. कुमारियाँ नीरू बहन पटेल का स्वागत करेंगे. एक कलाक है. कल से 7 डेज कोर्स शुरू किया जाएगा. 7 दिन की शिविर जिनको करना है वो सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जो भी आपको टाइम एडजस्ट हो उसमें आप आ सकते हैं. और शाम को 4 बजे से रात को 8 बजे के बीच में आपको जो भी टाइम सेट हो उस टाइम के अनुरूप यहाँ शिविर करने के लिए आ सकते हैं.